Now, class 12th economics. My next topic is limitations of green revolution. बेटा देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये बात तो सही है, मगर बहुत कुछ कमियां भी पाई गई उसमें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ओवरऑल नहीं हो पाया। जैसे कि लिमिटेड क्रॉप्स, मतलब कि ग्रीन रिवोल्यूशन HYV सीड्स की जो यूज़ करके हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाया, बेटा ये तो वीट और राइस में तो हो पाया, मगर कॉटन है, जूट है, इन सभी चीज़ों में ये नहीं हो पाया। और नेक्स्ट है अनइवन स्प्रेड। बट अनइवन स्प्रेड में क्या है कि ये जो है ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका फ़ायदा हर स्टेट में नहीं हो पाया, बराबर नहीं हो पाया। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बट इन सभी जगहों पे तो इसका एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा फ़ायदा दिखाई दिया, लेकिन ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इन जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख पाया। नाउ नेक्स्ट इज़ बेटा लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत बड़े बड़े जो थे किसान, वो तो इसका बेनिफिट पाएँ, लेकिन जो हमारे ज़्यादातर किसान हैं वो बहुत ही छोटे, मतलब कि इनके पास कम ज़मीन थी और बहुत ही गरीब भी थे। और बेटा HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स बहुत ही कीमती होते थे उनकी नज़रों में, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, तो उनके लिए इस प्रकार से खेती करना बहुत ही महंगा पड़ता था। इसकी वजह से इसका फ़ायदा बड़े जो किसान थे, भले वो नंबर में कम थे, कुछ ही लोग बहुत बड़े बड़े किसान थे, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इस चीज़ का उनको बेनिफिट मिला और उनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ, उनको अच्छी इनकम हुई। मगर हमारे गरीब किसानों को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि वो इसकी वजह से, इसकी हेल्प से अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक डिवाइन। बेटा इकोनॉमिक डिवाइन जो है, हम तो कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, मगर इससे बेटा अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, क्योंकि इसकी वजह से जो बड़े किसान थे इसका बेनिफिट लेकर के वो और भी अमीर हो गए और पैसा कमा लिए, मगर जो हमारे गरीब किसान थे वो स्टिल पुअर रह गए, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं थी कि वो इस अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ। कुछ किसानों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, उसकी वजह से उनको लोन लेना पड़ता था लोगों से और उसका ब्याज देना पड़ता था, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वो बार बार तो गवर्नमेंट से ये भी कहते थे कि हमारा जो भी लोन है उसको माफ़ कर दीजिए, मीन्स वेव ऑफ लोन, मतलब हमारे लोन को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बेटा उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाया कि यहाँ तक कि वो अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाएँ प्लस बैंक का लोन चुका पाएँ। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या आती रही है। और बेटा इसी के साथ यह भी था कि क्या एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसका जवाब निकल के ये आता है कि जी हाँ, एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन होने की आवश्यकता है, ज़रूरी है बेटा। बिकॉज बात ये थी कि जो 1960s, मतलब 65 में, इसको थे 1960s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसका ओवरऑल तो बेटा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं आपको कुछ और डाटा बता दूं, जैसे कि फ़ायदा तो हुआ, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की तुलना में की जाए तो इंडिया को उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, मतलब फ़ायदा मिला, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। जैसा कि मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि वीट जो था पर हेक्टेयर इंडिया में 3.4 टन होता था, जबकि चाइना में 6.5 टन और यूके में 9 टन। मीन्स 2018 का डाटा है ये। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में 3.4, चाइना में 6.5 टन और यूके में 9 टन, तो हमारा कंट्री में बहुत कम था। बेटा वैसे ही राइस का ले लीजिए आप, हमारे इंडिया में जो था वो 2.4 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी थी, जबकि चाइना में 6.8,
यह डाटा भी ईयर 2018 का है। तो इसके बेस पे बेटा हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में भी प्रोडक्शन बढ़ा, पहले की तुलना में तो बढ़ा, लेकिन अगर हम इन कंट्री से कंपेयर करते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। तो बात ये आई थी बेटा कि हाँ, क्या एक और होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो हाँ जी, होना चाहिए। बेटा वजह क्या थी? क्यों हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, स्टैंडर्ड थी, बहुत ही एक्सट्रीम लो थी इन कंपैरिजन ऑफ द अदर नेशंस। इसलिए हमें लगता है कि एक बार और होना चाहिए। हमारे पास जो फूड ग्रेड स्टॉक्स थे भी बेटा, वो भी अनसर्टेन थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था स्टॉक हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारा है कि बहुत सारे फार्मर्स जो हमारे थे वो कंटिन्यू अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर को झेलते थे, मतलब कि मौसम अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी हुई, नहीं तो नहीं हो पाई। मतलब इस प्रकार की समस्या उनके साथ अभी भी लगी हुई है। और बहुत से किसान आज भी बस सिर्फ वो अपने खाने पीने का नहीं, सब्सिस्टेंस के लिए ही ज़्यादातर खेती कर पाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। और आज भी उनके पास एक समस्या चली आती है लोन वेव ऑफ करने की, लोन माफ़ करने की, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खेती कर सकें। फिर लोन तो ले लेते हैं कि खेती करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया करेंगे, लेकिन बेटा किसी भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से उतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं आ पाता कि वो लोन चुका पाएँ। इसलिए हमें लगता है कि एक बार एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे उन गरीब किसानों का भी भला हो सके और हमारे नेशन का भी।